एवरीवन, आई रोहन शर्मा वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आगे कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इस चैप्टर में हमें 3 मेथड दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। कौन कौन से वो 3 मेथड, उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन। ये हम पहले भी कर चुके हैं। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट के नाम से जानते हैं आप लोग, या उस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग। एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, एंड फिर आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। सो फैक्टराइजेशन या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, एंड थर्ड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। नाउ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स अभी के लिए आपके कोर्स में नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ 2 मेथड रह गए। एक है फैक्टराइजेशन जिसको मिडिल टर्म स्प्लिट कहते हैं, एंड एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। अभी के लिए मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं, इसको आराम से समझाऊंगा। यहां पे x इज -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, जहां पे मेरी जो d की वैल्यू है दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये a, b और c क्या है, ये हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन जो रखी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म जो रखी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वहीं से ही आए हैं। जहां पे a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is the constant term. Now अब मुझे पॉइंट 2 में सॉल्व करने हैं, रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालना या फिर जीरो निकालना एक ही बात होती है। सो मुझे यहाँ पे बोला गया था फैक्टराइजेशन वाले कॉन्सेप्ट से करनी है, फैक्टराइजेशन मेथड से करनी है। हमें पूरी सेकेंड एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन से ही करनी है। तो अभी के लिए फैक्टराइजेशन मेथड या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट वाले मेथड से हमें रूट्स निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड द रूट्स फॉर फर्स्ट पार्ट 6x² माइनस x माइनस 2। अब मिडिल टर्म स्प्लिट में मुझे पता होता है जो मिडिल टर्म होता है मुझे उसको 2 पार्ट्स में बांटना होता है, इस तरीके से कि मुझे सम वापस -1x मिल जाए सेम, एंड प्रोडक्ट मुझे मिले 6x² इंटू -2। मतलब कि फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे चाहिए होता है। यहां पे आ रहा है -12x², तो मुझे -x को इस तरीके से 2 पार्ट्स में बांटना है कि उसका सम आ जाए -x और प्रोडक्ट आ जाए -12x²। तो -12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, दे कैन बी, यहाँ पे जिससे मुझे -1 में मिल जाए -4x एंड 3x। सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज 6x² -4x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में से 2x अगर मैं कॉमन निकालूं, आई विल बी लेफ्ट विथ 3x -2। यहाँ पे मेरे पास पहले से ही है 3x -2, तो +1 बाहर रखा। अब 3x -2 कॉमन निकल रहे हैं, बाकी मेरे पास रह गया 2x + 1 इज इक्वल टू 0। सो फॉर जीरोस या फॉर रूट्स ईदर 3x -2 इज इक्वल टू 0 और 2x + 1 इज इक्वल टू 0। This implies x is equal to 2/3 और x is equal to -1/2। तो मेरे पास 2 रूट्स या 2 जीरोस आ गए इस इक्वेशन के, विच आर ईदर 2/3 या फिर -1/2। आगे चलते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं। नाउ आई हैव इक्वेशन को यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। मेरे पास इक्वेशन जो यहाँ पे है दैट इज 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0।
अब इसको सॉल्व करते हैं। अगेन यहाँ पे 1/8 है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। व्हाट आई विल गेट इज 16x² minus 8 plus 1 whole upon 8 is equal to 0. नाउ 8 एक पूरे इक्वेशन के नीचे आ गया, सो इसको मैं इधर ट्रांसफर कर सकता हूं, मेरे पास 0 बच जाएगा, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 itself. So I am getting 16x² minus 8x plus 1 is equal to 0. तो अब मुझे -8x को इस तरीके से बांटना है कि मुझे सम -8x मिले और प्रोडक्ट मिले 16x². आई रिपीट, 16 कैसे आया? ये फर्स्ट और लास्ट कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने से. मिडिल टर्म स्प्लिट हम 9th में भी कर चुके हैं. आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर होगा. अब 16 के फैक्टर्स क्या आ सकते हैं? इससे मुझे 8 मिल जाए. इट कैन बी 4 into 4. सो 16x² minus 4x minus 4x plus 1 is equal to 0. यहाँ से 4x अगर मैं कॉमन निकालूं, आई विल लेफ्ट विथ 4x minus 1 minus 1 4x minus 1 is equal to 0. I am left with 4x minus 1 4x minus 1 is equal to 0. Either 4x minus 1 is equal to 0 और 4x minus 1 is equal to 0. तो मेरे पास यहाँ x की वैल्यू आ गई या तो 1/4 और x इज इक्वल टू 1/4. दोनों यहाँ पे जो जीरोस या दोनों रूट्स जो आ रहे हैं वो सेम है, दे आर आइडेंटिकल. इस इक्वेशन में मेरे पास आइडेंटिकल रूट्स आए हैं. अब अगले पार्ट पे चलते हैं. अगला पार्ट क्या दिया हुआ है? इट इज √2x² plus 7x plus 5 √2 is equal to 0. सो मेरे पास इक्वेशन है √2x² plus 7x plus 5 √2 is equal to 0. अगेन इस पार्ट को 7x को दो पार्ट्स में बांटने हैं कि मेरे पास सम आ जाए 7x एंड प्रोडक्ट आ जाए √2 into 5 √2 is 5 into √2 into √2 which is 10. √2 into √2 2 आ जाएगा. 2 into 5 is 10x². सो 10 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 10 into 1 या फिर 5 into 2. यहाँ पे जो मेरी इस चीज को सेटिस्फाई करे दैट इज 5 and 2. सो 5x and 2x. So I can write this as √2x² plus 5x plus 2x plus 5 √2 is equal to 0. अब यहां से x कॉमन निकाला, आई विल बी लेफ्ट विद √2x plus 5 प्लस. अब यहां पे इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकालूं कि मुझे √2x plus 5 मिल जाए. मुझे √2x plus 5 चाहिए, तो यहां पे कॉमन आएगा √2 बिकॉज √2 into √2x is 2x. What I'll get is √2x plus 5 multiplied by x plus √2 is equal to 0. So either √2x plus 5 is equal to 0 और x plus √2 is equal to 0. मेरे पास आ गया एक x की वैल्यू आ गई -5 अपॉन √2 और x इज इक्वल टू -√2. तो मेरे पास यहाँ पे दो रूट्स क्या है? एक आ गया -5 अपॉन √2 और दूसरा आ गया -√2. आई होप ये आपको क्लियर होगा. आगे चलते हैं. अब अगला जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? द क्वेश्चन सेज द altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. मुझे एक right triangle दिया हुआ है जिसका altitude 7 centimeter कम है उसके बेस से और मुझे क्लियरली कहा हुआ है that hypotenuse is 13. मुझे बाकी दो साइड्स निकालनी है. सो स्टार्ट करते हैं. Let the base of triangle be
x सेंटीमीटर. देन ऑल्टीट्यूड क्या बताया हुआ, ऑल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस, देन द ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर. नाउ अगर इस पूरे ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस लगा दें, देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है, दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. यहाँ पे मुझे हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऑल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर इज x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है x, तो उसको यहाँ पे इक्वेट किया प्लस एक्स स्क्वायर. आई एम गेटिंग 169 इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर. इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0. सो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. अब मैं चाहूं तो इस पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन निकालूं ताकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए. मेरे को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60. 2 कॉमन निकाला इज इक्वल टू 0. 2 को अगर इधर भेज दूं तो वो मेरा फिर से 0 आ जाएगा, बिकॉज 0.2 इज 0 इटसेल्फ. सो आई एम लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60. अब मुझे माइनस 7x को ऐसे 2 पार्ट्स में बांटना है कि मुझे माइनस 60 मिल सके, क्योंकि यहाँ पे 1 है. सो माइनस 60 इंटू 1x स्क्वायर. बेसिकली मुझे 60 के फैक्टर्स निकालने हैं जो यहाँ पे मेरे को सेटिस्फाई कर सके मेरी इक्वेशन को, कंडीशंस को. दैट इज माइनस 12x प्लस 5x, बिकॉज मुझे माइनस 7 चाहिए. सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 is equal to 0. Further solving this, I am left with, अगर x कॉमन निकालूं तो x माइनस 12. सो यहाँ भी x माइनस 12 चाहिए होगा तो बाहर निकाल लिया प्लस 5. सो x माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 is equal to 0. This implies either x minus 12 is equal to 0 और x plus 5 is equal to 0. सो मेरे पास आ गया x या तो 12 है या तो माइनस 5 है. अब बहुत नॉर्मल सी बात है डैट ये केस पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज किसी भी ट्रायंगल की हाइट माइनस में नहीं हो सकती. सो x इज इक्वल टू 12 मेरा केस आ गया, तो मेरा बेस आ गया 12 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने x अपना बेस को लेट किया था. अब ऑल्टीट्यूड निकालना है. ऑल्टीट्यूड मेरा था x माइनस 7, दैट इज 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. बाकी 2 साइड निकालनी थी, निकल गई है. बेस मेरी निकली है 12 सेंटीमीटर एंड ऑल्टीट्यूड निकला है एज 5 सेंटीमीटर. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा. अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं. अगले क्वेश्चन में मेरे को कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा, बच्चे कई बार इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं. मुझे कह रहे हैं दैट अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड उस दिन पे था. नाउ इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक सर्टेन डे पे वॉज ₹90, मुझे पता करना है उस दिन पे कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हुए थे. स्टार्ट करते हैं. लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स. मैं कह रहा हूं जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं मैं वो ले रहा हूं एक्स. देन
the cost of production of one article, एक सर्टन आर्टिकल की, एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई, मुझे दी हुई थी इट इज 3 more than twice of the number of articles produced, so 2x plus 3। अब मेरे पास आगे कितने आर्टिकल्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं एंड एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो मैं टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूं। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो मैंने प्रोड्यूस किए हैं इनटू कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। दिस इज नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे, x, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या है 2x प्लस 3, और टोटल कॉस्ट में दी कितनी हुई है, मुझे उस दिन की टोटल कॉस्ट दी हुई है 90, सो 90 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3। what I'll get is 90 is equal to 2x square plus 3x. This implies 2x square plus 3x minus 90 is equal to 0. ये मेरे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। इसी को ही फर्दर अगर सॉल्व करें तो अब मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए 3x को, क्योंकि मैं दो पार्ट्स में अगर स्प्लिट करूं कि मेरे पास मल्टीप्लाई करके -180 आ जाए। अब मुझे -180 के फैक्टर्स चाहिए जो मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अभी के लिए वैसे दो नंबर्स हैं 180 के, ऐसे दो फैक्टर्स हैं +15 एंड -12। सो आई कैन राइट द इक्वेशन एज 2x square plus 15x minus 12x minus 90 is equal to 0. सो अगर इन दोनों से मैंने x कॉमन निकाला, आई एम लेफ्ट विथ 2x प्लस 15। इन दोनों से -6 निकाला, आई एम लेफ्ट विथ अगेन 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो 2x प्लस 15 multiply by x minus 6 is equal to 0. So this implies either 2x plus 15 is equal to 0 or x minus 6 is equal to 0. तो मेरे पास x की वैल्यू 1 आ गई -15/2 या फिर x की वैल्यू आ गई 6। अगेन ये केस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, बिकॉज कोई भी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड मेरा माइनस में नहीं हो सकता। सो मेरे आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड जो हैं वो कितने आ गए 6। दिस इंप्लाइज आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे मेरा निकले 6। अब मुझे वो कह रहे थे फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट भी निकालनी है। सो cost of one article was 2x plus 3। अगर यहाँ पे 6 की वैल्यू इक्वेट करूँ, आई एम लेफ्ट विथ 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3। दिस गिव्स मी ₹15। 6 into 2 is 12 plus 3 ₹15। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस मेरे पास आ गए 6 और एक आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई ₹15। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल प्रोड्यूस लिया था x और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ली थी 2x प्लस 3। फर्दर सॉल्व करने पे मेरे पास फाइनल वैल्यू आ गई। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नाउ यू कैन प्रैक्टिस टिल सेकेंड एक्सरसाइज। प्लीज डू दैट एंड सबमिट द आंसर्स टू मी। थैंक यू।